देखो, आज तारीख है 1 मई 2020 और समय हो गया है 05:50 AM। तो भाई ये इमरान खान, अब तक जनाब वनाब तो तुझे बोलूँगा नहीं कुछ। तूने आज कर दी तूने गलत बात, ठीक है। तूने साबित कर दिया कि तू एक बुरा इंसान है। किसी की बीमारी ठीक हो जाए उसमें गलत क्या है भाई? क्या बोल रहा तू? मुझे किसी को ठीक नहीं करने देगा? हैं? मतलब तेरा कहना ये है कि तू मुझे किसी को ठीक नहीं करने देगा? तो तेरा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? अरे बहन के लड़ो, तू पागल हो गया है। तो भोसड़ी का वहीं मारेंगे आकर के तुझे। डॉक्टर लॉबी का पता है क्या काम होता है? लोगों को ठीक करना, समझा? और हमारे आगे ना ये बात मत बोल दियो दोबारा, नहीं तेरी बहन चोद दूँगा भोसड़ी के। जानता नहीं भी हमारे बारे में। धरती पे महाकाल के दर्शन करा देंगे तुझे हम, समझ गया? मैडम क्या बात हो गई मरियम नवाज जी? क्या डॉक्टरी का पेशा नहीं चल रहा क्या? क्या बात हो गई? कोई ठीक हो जाए तो उसमें कुछ गलत हो गया क्या? चलिए मंत्र जरा आप उस पर, ममता सचदेवा पे चलिए। चलिए, चला तो सही, चला तो सही ममता सचदेवा पे मंत्र तो चला। चलिए। सारा इलम पिलम घुसा दूंगा तेरे अंदर ही। कैसा मतलब समझता है? यहीं 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 पड़ेगा झापड़ तेरे, पड़ा खींच के। अच्छा, ऐसा चल रहा था क्या कि मतलब टीवी वाले अलग एक लॉबी है, सोशल मीडिया एक लॉबी है, और जजेस एक लॉबी हो गई, पुलिस एक, आर्मी एक, और नेताओं की एक अलग हो गई? अच्छा, आओगे ना सब डॉक्टरों के पास ही। आना तो तुम्हें वही है, चाहे तुम बीमार हो के आओ, चाहे तो किसी बीमार के साथ आओ। नहीं समझे? फिर मैं पता क्या बोलूँगा? पागल हो गया तो बहन के लड़के चूतिया आएगा। मुझे पता है किसको गाली पड़ रही है। जिस इमरान खान को गाली पड़ रही है उसे बहुत अच्छे से पता है। अब क्या करेगा? सारे इमरान खान को मिला के एक इमरान खान बनाएगा। अच्छा। और सुना तेरा, जिसको तू बचाने उतरा था मोदी को काट दिया। नल्ली पाए करोड़ा चाप, गोल बोटी मगज सीना। 56 इंच फैला दिया। अब क्या करेगा? मारा पता है किसने? हैं? उसके कर्मों ने मारा उसे। चलाऊं तेरे पे मंत्र भी मैं यहाँ से? मैंने ना मरियम नवाज ज़्यादा उछल रही, मैंने यहाँ से खींच दिया अग्निबाण और पड़ा मरियम नवाज का धैड़।
मरियम नवाज का टेम्परेचर ही ठीक ना हो। मरियम नवाज इतने परेशान हो गई, फिर उसके बाद जो है मरियम नवाज के PSOs ने मेरे को कहा कि साहब गलती हो गई इससे वहाँ नहीं करा, ऐसे अग्निबाण वापस हाथ में, और मेरा हाथ जो है ना इसमें आग की लपटें निकल रही थी। बंदे कह रहे ये क्या फेरी टेल सी सुना रहा, फेरी टेल है ये। पाकिस्तान में जो है ना एक अजीबोगरीब बीमारी फैली हुई है, लोगों का बुखार ख़त्म नहीं हो रहा है। सही बात है ना? फीवर 102 तो मिनिमम रहता है, 103 104। सही है गलत है? मैंने पाकिस्तान पर ठोक दिया अग्निबाण। तेरी ऐसी की ऐसी तुम्हारी माँ का भोसड़ा, मेरे से बड़े बदमाश हो तुम। ना नहाने को पानी ना धोने को पानी। अच्छा, पाकिस्तान में टेम्परेचर इतना हाई चल रहा है ना, लेना पंगे मेरे से। इमरान मेरे को तू इतना गलत समझ रहा है यार, मैं बार बार कह रहा हूँ मैं असली वाला हूँ, मैं हितेश हूँ। महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था, तो उसमें एक बंदा जो है वो भगवान कृष्ण बना फिर रहा अर्जुन के साथ रथ पे, ठीक है। और पितामह भीष्म जो है और दुर्योधन, गुस्सा मेरे को इस बात की थी कि वो द्रौपदी के बारे में फालतू बोल रहे। मैं कहा अच्छा, मैं कहा देख इंद्रप्रस्थ ना तेरा है ना इसका है। मैं कहा इंद्रप्रस्थ मेरा है, तुम लड़ क्यों रहे हो, मेरे को ये समझ नहीं आ रही। लुगाई इसकी अर्जुन की 5 बहनें थी, वो पांचाली, समझ में आई। तो दुर्योधन को तेरे क्या दिक्कत हो गई? तो फिर दिमाग लगा रहा। पितामह भीष्म को मैंने बोला, मैं कहा देखे तेरे जो ते नौनी हाल है ना, इनको लेके निकल जाने, मार मूर देंगे। तू समझ नहीं रहा मेरी बात को। अब ये 5 भाई थे और साथ में वो कृष्ण। मैं जाकर उससे पूछा, मैंने कहा भाई तू इन 5 को ले तो आया तू युद्ध के मैदान में, वो देख रहा सामने कौन खड़े हैं। मैं कहा देख इनको मैं बताता हूँ इनसे लड़ते कैसे। जैसे ही मेरी आर्मी आई ना, तो वैसे ही फर्स्ट क्लास कैमोफ्लेज में कैमरे वैमरे सबके लगे हुए और बढ़िया वाली गन साथ में। मैंने अर्जुन से पूछा, मैंने अर्जुन इधर ही हो। मैंने जो तू लेके आया ना तीर धनुष से करेगा क्या तू? मैं तो कब से इससे तू ऐसे गुचुर गुचुर करता रहेगा इनको। मैं कहा कूटना किसको है? और मैं कहा ये क्या लेके आए, रथ से आगे घोड़े लगे हुए हैं। मैं कहा ये देख हम लेके आए अपनी हमवीज और लैम्बोर्गिनीज। युद्ध के मैदान में ना अर्जुन का रथ खड़ा हुआ था, उसके साइड से ना हमवीज आके खड़ी होनी शुरू हुई। मैं कूटना किनको है इनमें से ये बता पहले। मैं कहा ये जो सामने दिख रहा है मैं दाढ़ी वाला जो है, ये सफेद दाढ़ी पे जो है, ये पितामह भीष्म है। अच्छा, इतने छेद करे ना उसमें हमने। इतनी सी बात तो बोला ना, देख तेरी लड़ाई इससे तो इससे लड़े, लुगाई से पंगा नहीं। समझ में आई? मैं कृष्ण से पूछा धीरे से, मैंने कहा भाई आपका परिचय? क्या था? मैं
भगवान कृष्ण हूँ। मैं कहा यहाँ सबको ऐसे ही लगता है। मैं वो सामने खड़े हैं उनको भी ऐसे ही लग रहा है। कह नहीं नहीं मैं असली वाला हूँ। मैं कहा अच्छा तू असली वाला है और हम माँ चुदाने के लिए पैदा हुए। मैं कहा इधर आ। मैं कहा तो चक्रधारी है, सुदर्शन चक्रधारी कहता हूँ। मैं कहा लिखियो कागज पे, उसने लिखा है। मैं कहा लिखियो चक्र, चक्र लिखा। मैंने कहा पहला अक्षर क्या है? कहता चा। मैं कहा ये देख, दिखाई दे रहा है? मन तो मैं हुआ या तू हुआ? और मैं कहा तूने डायलॉग कहाँ सीखा कि असली वाला हूँ? कह रहा नहीं किसी को बोलते सुना था। मैं कहा अच्छा। मैंने कहा अबे ये दिव्यास्त्र दिखते नहीं है। समझ में आई? मैं कहा यार अर्जुन तेरा जो है ना चूतिया कट गया। कहता हितेश भाई वो कैसे? मैं कहा ये पॉन्ड ट्रैक है, पॉन्ड ट्रैक है, ये मरवा देगा तेरे को। मैं कहा असली चक्रधारी मैं हूँ यार, मुझसे बात है यार। हमारे पास इतनी भी नॉलेज नहीं है कि हम बढ़िया बंदूकें और मिसाइल्स और ये सब बना सकें। मैं इतनी सी देर काम है, देख अभी देख कैसे गायब करता हूँ उनको। दुर्योधन का बोला इधर ही हो सूरदास के। अब सुनो, एक महाभारत काल में सूरदास हुआ और धृतराष्ट्र तो बोला यार सूरदास ही तो था वो, और था क्या कौन? और एक रामायण में था सूरदास, सूरदास था ना वो। हाँ उसने भी तो क्या कहते हैं प्रभु श्री राम के बारे में का वर्णन किया, पता नहीं क्या क्या लिखा उसने। देखो सूरदास हमेशा सूरदास ही पैदा होगा। जब तक वो मुझे नहीं पहचान लेता तुम सब सूरदास हो, तुम सब भोसड़ी वाले सूरदास की औलाद हो और कुछ नहीं है, तुम मुझे पहचान ही नहीं रहे। मैं वहाँ अयोध्या वालों को भी कह रहा मैं बहन के लोड़ो तुम्हारी माँ के जो तुम्हें कहाँ माँ चुदारे हो बहन के लोड़ो। रच मेरे अंगूठे पे लिखा कोट रामचंद्र मैं हूँ बहन के लंडो, तुम वहाँ क्यों माँ चुदारे हो? मुझे आज तक नहीं समझ में आया। मंदिर में जा रहे हैं प्रभु श्री राम की जय, प्रभु श्री राम की जय, मैं बगल में खड़ा होकर के देख रहा हूँ भाई किसकी पूजा कर रहे हैं ये? उसकी तो बहन के लड़ो, मैं यहाँ खड़ा हूँ यार। एक बंदा मेरे से पूछ रहा, कह रहे आपको इतनी देर से क्यों याद आया? अबे बड़ा होने में टाइम लगता है यार, इतने से इतना बड़ा हुआ है तो टाइम लगेगा यार, तुम क्या बात कर रहे हो? मानते ही नहीं हो तुम, कैसे समझाओ इनको? तो ये जो सूरदास के फॉलोअर है ना बहन के लोड़े भोसड़ी के सब कौरव है, मानो या ना मानो पता करो सूरदास का लौंडा कौन था। तो सूरदास की बीवी कौन हुई? गांधारी। सूरदास का लौंडा कौन हुआ? दुर्योधन। मैंने द्रौपदी से बाद में कहा, मैंने कहा देखो मैडम तमीज से बोल लेती, अंधे का बेटा अंधा क्यों बोल, सूरदास बोल दे कितना खुश होते हैं ये। शर्त लगा ले। मतलब इतने वर्षों बाद रामायण के बाद महाभारत बीत गई और फिर इधर जो है सूरदास का जन्म जो है अंदाजन 800 वर्ष पहले के लगभग बताया जाता है। ठीक है, तब जाकर के उसको मान सम्मान मिला जब वो प्रभु श्री राम की भक्ति में आया। तो कह रहे मेरे से, कह रहे भाई एक बात तो बताओ। नाम पूछ। कह रहे आप प्रभु श्री राम इतने प्यार से क्यों बोलते जब आप खुद जो है क्या कहते श्री राम है? मैं बहन के लोड़ो तुम्हें सिखा रहा हूँ भोसड़ी वालों। इन माँ के लोड़ों को समझ ही नहीं आ रही है। मैं कहा इसको बोले बहन के लड़े, हाँ वाल्मीकि क्यों इधर ही हो? ये बहन के लोड़े चमार का मतलब ये नहीं होता है, ये चा मार मतलब चार मार खींच के।
किस भेड़ के लोड़े नहीं है, क्या चक्कर क्या है ये? अबे एससी का मतलब सुपर कास्ट होती है। मैंने कहा यार हम श्री राम ठाकुर कुल से हैं। कह रहे प्रभु आप श्री राम हो तो श्री राम ठाकुर। मैं भेड़ के लोड़ो तुम्हें बोल रहा हूँ मैं, तुम ये बोलना सीखो। मानते ही नहीं है। ममता सचदेवा जी कोई भी हो, कहीं भी रहती हो, अगर उनकी बीमारी ठीक हो रही है तो दिक्कत क्या है? मेरे ये समझ नहीं आ रही है। और भेड़ के लोड़ो अगर मेरी कल को वो सेटिंग बन भी जाए तो तुम्हारी क्यों माँ चुद रही है? मेरे को आज तक ये समझ नहीं आया। तो तुम्हारे लिए कौन से भेड़ के लोड़ो क्या कहते हैं संसार में छेद बंद हो गए? ड्रिल मशीन का आविष्कार किस लिए किया था? कर ले दीवार में छेद। मानते ही नहीं है। कह रहे प्रभु आप वैसे तो नहीं दिखते जैसे श्री राम जो है रामानंद सागर के सीरियल में दिखते। मैं भेड़ के लोड़ो भोसड़ी वालो, वो आर्टिस्ट हैं, ड्रामेबाज हैं। मानते ही नहीं है। देख अरुण गोविल पहले क्या था? सावन को आने दो। सावन तो आया नहीं, सावंत आ गया मुंबई में। बताओ। यूपी पुलिस वाले चौड़े हो रहे, अयोध्या हमारे पास है। बहन के लोड़ो भोसड़ी वालों, रच मेरे अंगूठे पे लिखा हुआ रामचंद्र कोड है भाई साहब, मान जाओ यार। नहीं मान रहे माँ चुदाओ बहन के लोड़ो मेरी बला से, मुझे क्या दिक्कत है? पैसा हमारी माँ की चूत, बहन के लोड़ो चूतिया समझ रहे हो? मैं वर्ल्ड बैंक को ऑर्डर दे दूंगा ऐसे जो कि भारत में आज के बाद प्रभु श्री राम के नाम पे जितना पैसा चढ़ाया जाता मंदिरों में वो मेरा है। बाकी तुम देखो, कात्यानी के नाम से पैसा चढ़ाओ तुम रखो, मुझे मतलब नहीं है। बंदर के नाम का चढ़ाओ तुम रखो, मुझे मतलब नहीं है। प्रभु श्री राम के नाम से जितने भी पैसे भेड़ के लोड़ो तुम इकट्ठे कर रहे हो ना मेरे नाम पे, सेंट्रल विजिलेंस वाला हूँ केंद्रीय सतर्कता आयोग, माँ के लोड़ो मेरे नाम पे अगर तुमने पब्लिक को लूटा ना, पक्का मारूंगा। समझ में आ गई ना? तो सभी मंदिरों में न्याय होके रहेगा बे। ना 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 ना, ये सब नहीं चलता। कह रहे प्रभु एक बात तो बताओ, इतने 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 वर्षों में आप देश के नाम से जाने जाते हो। मैं कहा बेटा ऐसा नाम तो कही है, सेटिंग के हिसाब से देखना पड़ता, तू समझता नहीं बात को। समझ गया? मैंने जो है ना, हाँ हितेश को ताकतवर बनाने के लिए कि कलयुग में हितेश के नाम से जाना जाऊंगा, तो भुवनेश्वर हितेश कह की विद्या चला दी मैंने। ये खुश हुआ फिर रहा है। तो मुझे भी जो है ना, जो सीक्रेसी के लोग है कह रहे साहब ये सीक्रेसी कौन है? मैं भेड़ के लोड़े या ब्रह्मा विष्णु महेश क्या माँ चुदाने के लिए भेड़ के लोड़े या सीक्रेसी कही तो है? और है कौन? ब्रह्मा विष्णु में यहाँ वाले नहीं, यहाँ भेड़ के गोलगप्पे बेच रहा है तो वो ब्रह्मा हो गया, और महादेव आके मोमोज बेच रहा है, और विष्णु वो वहाँ तक जूते ठीक कर रहा है। ठीक है ना? और कामदेव उसकी माँ का भोसड़ा बहन का सिलेंडर सप्लाई कर रहा है। वो सिस्टम नहीं है भाई। मैं देखने के लिए आया हूँ यहाँ पे। कह रहे प्रभु आप प्रभु श्री राम है, मैंने मान ली बात। हाँ बिल्कुल हूँ। आप ग्राफिक डिजाइनर क्यों? मैं भेड़ के लोड़े भोसड़ी के चूतिए, मुझे खुद नहीं पता था यार, मुझे बहुत बाद में पता चला। वरना तुम्हारी माँ चौधरी में पहले ही शुरू कर देता। कह रहे प्रभु इतनी गालियां क्यों? बेटा प्रसाद बांटूंगा तो पैसे लगेंगे ना। मानते ही नहीं है। लंगर लगवाऊंगा तो पैसा खर्च होता है यार, तुम समझते नहीं हो बात को। अब बात ये आती है कि अब तुम मुझसे पूछोगे यार
आप प्रभु श्री राम कैसे हैं? कैसे नहीं हूँ ये बताओ। कैसे नहीं हूँ ये बताओ, मैं तो ये जानना चाहता हूँ। पर वैसा तो बिल्कुल नहीं है जैसा तुमने श्री रामचरितमानस में लिखा है। मैं तुम्हारी माँ के भोसड़े में आग लगा दूंगा। भोसड़ी वाला तुम जानते नहीं हो मेरे को, समझ में आई? मेरे से ज़्यादा पैसा तुम्हारे पास। तुम्हारे देश में तुमने एक बंदा चुन लिया, नरेंद्र मोदी, हमने भी वोट कर दिया, मैंने ठीक है भाई, हैं? पर उसके कर्म तो उसके अपने हैं ना, मेरे तो नहीं है ना भाई। वो नोटबंदी कर रहा है या वो इलीगल एक्टिविटी में है, या उसकी वो ये उसके कर्म हुए ना या मेरे हुए हैं? क्या चुनाव आयोग को पता था कि उसने बराक हुसैन ओबामा को मारने के ऑर्डर दिए हैं? भारत में कितने ऑफिसरों को पता था? ऐसे ही पकड़ते हैं बेटा चोर, समझ में आ गई? भ्रष्टाचारी, सत्ताद्रोही, देशद्रोही ऐसे ही पकड़े जाते हैं। अचानक ही कोई ऑफिसर आता है सामने जो इन सब का बाप होता है। हाथ में बंदूक और वर्दी लेकर धमकी मत दे। और ये धमकी मत दे, ये जो जज सस्पेंड हुआ ना हाई कोर्ट का, गुजरात हाई कोर्ट का, जानता है क्यों किया? ये क्या बोल रहा था? अपनी गिनती की वो दिखा रहा था मेरे को, 10-20-50 बंदे भेजेगा। अच्छा, कोशिश करके देख ले। तू अपनी किताबों में 10 तरह के अक्षर लिख रहा है, मैंने तो 2 ही अक्षर दिखाए हैं तेरे को अपने अंगूठे पे। तो अब अंगूठे का मतलब निकालने लगा, ये बुढ़ा होता है, ये जवान होता है, ये। अबे भोसड़ी वालों, मेरे हाथ पे हैं ये, हाथ तो मेरा अपना है। कौन है कांग्रेस? क्यों कांग्रेस से पहले प्रभु श्री राम नहीं थे धरती पे? माँ विष्णु का हाथ नहीं था? इन बहन के लोड़ा ईसाइयों ने आशीर्वाद वाला जो हाथ होता है, मतलब आशीर्वाद आटा से पहले क्या किसी को आशीर्वाद नहीं देता था कोई? भारतीय जनता पार्टी के पास का चुनाव चिन्ह कमल होगा, तो उससे पहले भारत में कमल की पूजा नहीं होती थी, हैं? ब्रह्मा विराजमान नहीं था कमल पे। माँ का लोड़ा, तुम रोल प्ले कर रहे हो भोसड़ी वालों, मैं नहीं कर रहा हूँ। सीरियल तुमने बनाया, मैंने तो नहीं कहा तुम बनाओ। अब बी.आर. चोपड़ा के सीरियल में काम करने वाला नीतीश भारद्वाज, ये माँ का लोड़ा भोसड़ी का अपने आप को श्री कृष्ण समझे, इसकी माणी चोद दूंगा मैं। और रामानंद सागर में काम करने वाला सीरियल में ये भोसड़ी का अरुण गोविल, इन बहन के लोड़ों की माँ की चूत। अब तुम भोसड़ी वालों सिर्फ एक कैरेक्टर हो। अगर श्री रामचरितमानस में सीता हरण नहीं होता ना, तुम बहन के लोड़ा सीरियल बनाते भला? या महाभारत में द्रौपदी दाव पे नहीं लगाई गई होती, तुम बहन के लोड़ा सीरियल बनाते तुम? क्यों बे? बाप बेटे का अगर श्री राम और लव कुश का युद्ध नहीं होता तो माँ का लोड़ा सीरियल बनाते? वही सीख दे रहे हो तुम यहाँ पर शौर्य को। अब मैं हितेश हूँ, हितेश, समझ में आई? क्या करके अब दिखाऊं मैं तुम्हारे को श्री राम बनने के लिए?
नोटबंदी में तुम्हारा बैंकरप्सी हो गई है। चलने दो, पब्लिक को चूतिया बनाओ। मैंने सच्चाई बता दी। अब कह रहे हैं तो पहले से था, तो पहले से मतलब तुम पहले से ही चूतिया बना रहे हो पब्लिक को, तुमने बोला नहीं कुछ। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ जज हो, क्योंकि मोदी ने आईपीसी का उल्लंघन कर दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री आईपीसी का उल्लंघन कर देगा, वाह भाई वाह। और तुम जज वहाँ अपनी माँ चुदवाने के लिए बैठे हो। तो बहन के लोड़ा तुम गाली नहीं खाओ तो भोसड़िया कौन खाएगा? हैं? क्या कह रहा था? अब्यूजिव हूं मैं? बहन का लोड़ा तुम्हारी माँ के जो तुम्हारे कर्मों पे हूं, तुम्हें दिख नहीं रहा था? आर्टिकल 249 और आर्टिकल 489 क्या है तुम्हें नहीं पता है? नहीं, आर्टिकल 376 तो सबको याद रहती है, पॉस्को तो सबको याद रहती है, रहनी भी चाहिए। तो जो भारत में जो ऑर्गेनाइज लूट हुई, ये बहन के लोड़ा कब IAS IPS हो जागोगे तुम? क्योंकि तुम माँ के लोड़ा सबके सब फंस गए। क्यों? अब NSG की मर्दानगी गांड दे के निकल गई इन बहन के लंडों की। अब ना दिया जा रहा इनको जवाब। क्यों? क्योंकि तुम्हारी माँ चुदने में बिजी है ना बहन के लोड़ा पाकिस्तानियों से। क्यों मीडिया वालों? जैसे तुमने सानिया मिर्जा सप्लाई कर दी, और भी कोई करोगे? हैं? उनका क्या? पाकिस्तानियों को, अलगाववादी को दे दी बहन के लोड़ा ने, यासीन मलिक को एक चूत। ये है मेरी भाषा। ले क्या बोलूं? एक औरत दे दी, ले हद हो गई। औरत का क्या बहन का लोड़ा आरती उतारेगा वो? हैं? ये बहन के लोड़ा भोसड़ी वाले जो है ना देश की, ये मेरे ख्याल से 80-90 लाख लोग हैं, ज़्यादा नहीं है। पूरे देश को बहन के लोड़ों ने जो है, भोसड़ी वालों ने जो है गुलाम बना के रख दिया। पब्लिक को पता नहीं है, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। 190 रुपये किलो बहन के लोड़ा फॉर्च्यून का तेल हो गया, सोयाबीन ऑयल। कोई रोक टोक नहीं है। प्राइस कंट्रोल वाले कहाँ है? ओए बहन के लोड़ा तेरी माँ की चूत, कौन है तू? सुप्रीम कोर्ट का जज रमन्ना नाम है तेरा? क्या होता है रमन्ना? वो सड़ी का जूश कहीं का। क्या होता है रमन्ना? देखो, चाह से चक्र नहीं समझ में आया तिरंगे में। ये बहन की लोड़ी रंडियां पाल ली इन्होंने, बहन की लोड़ियां। दिल्ली पुलिस वालों ने, कोई काम है नहीं, बहन की लोड़ी अफीम लगा करके पड़ी रहती हैं और बोलती रहती हैं। ये राक्षसी विद्या है बहन के लोड़ों, देवताओं की विद्या नहीं है। क्यों? फिर से 1947 के लिए देश का बंटवारा कर दोगे? फिर एक बहन की लोड़ी क्या कहते हैं, छिनार पैदा होगी इंदिरा गांधी की तरह और बांग्लादेश बना देगी। और एक सरोजनी नायडू बहन की लोड़ी क्या कहते हैं, गंडवी माँ की लोड़ी पाकिस्तान बना देगी। क्यों? और ये क्या नाम है कांग्रेसी इस बहन की लोड़ी का? कौन सी थी मोटी सी लौंडे चाहिए थी रोज हैं? यहाँ इन बहन के लोड़ा इंडियन आर्मी वालों की मर्दानगी मर गई। क्यों? राफेल जेट में बहन के लोड़े सब फंस गए। और सुप्रीम कोर्ट तक कट पहुंच ही गया होगा। तो माँ का लोड़ा तेरा समझ नहीं आ रहा? एक आदमी भोसड़ी के इतनी बार वीडियो बना दी, जब उसने कह दिया कि प्रेसिडेंट 3760 है और PMO 3236 है, फिर भी तू बहन के लोड़ा अपनी माँ चुदवाने के लिए वहां पे बैठा हुआ है? तेरे को समझ नहीं आ रहा इंस्ट्रूमेंट क्या होता है तिरंगे में?
या तेरी माँ को भी डिडलो ला के दूँ, उसे इंस्ट्रूमेंट समझेगा? इन बहन के लोड़े कुत्ते के बच्चों के लिए, मैं भोसड़ी वालों के लिए बहन के लोड़े ऑल ओवर वर्ल्ड की बड़ी से बड़ी कंपनी खरीदने को राजी हूँ। पर ये चुदाई खानी के फिर बहन के लोड़े अपनी माँ चुदवा के भोसड़ी वाले क्या कहते हैं पैसा कमाएंगे। तुम चूतिया हो गए तुम लोग, ये दिमाग काम नहीं कर रहा तुम्हारा है? अब पाकिस्तान तो वैसे ही बहन के लोड़े रंडीबाजी का देश है, जिसे चाहिए जाकर लुगाई खरीद ले वहां से। किसने रोका है? शर्त लगा ले, शर्त लगा ले। इमरान खान से जब मर्जी बात कर ले फ़ोन करके, 100 लड़कियां चाहिए, कहेगा हाँ बोल पैसे बता दे। शर्त लगा ले, रावी पीरज़ादा को फ़ोन कर ले, जब मर्जी लड़की उठा ले। वाह भाई वाह, ऐसे ही बनाओगे क्या तुम अपना देश भी हैं? या फिर एक बहन का लौड़ा चूतिया केजरीवाल लाओगे जो खालिस्तानियों से पैसे ले ले, या ऐसा विपिन रावत जो बहन का लौड़ा CDS होते हुए तुम्हारा हेलीकॉप्टर क्रैश में मारा जाए। वाह भाई वाह, क्या बहन का लौड़ा तुम चूतिया बना रहे हो, तरक्की कर रहे हो तुम। और गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी पिक्चर रिलीज हो जाएगी, क्या सेंसर बोर्ड का अपनी माँ के चूता मुंह दे के बैठा हुआ है? पाकिस्तान में पिक्चर बनी, भारत में कैसे रिलीज हो रही है? अमिताभ बच्चन ने जुम्मा चुम्मा गाना गा दिया तो उस दिन सबकी बहन चुद गई। या सब सोनिया गांधी को चोदने में बिजी हो? हाँ भाई, SPG डिपार्टमेंट या सब मायावती में बिजी हो, NSG वाले। मैंने पहले ही बोला था, भारी सी आवाज जो NSG वाला जो है ये मायावती का लग्गू है। शर्त लगा ले। क्यों? किसी की बहन चुद जाए तो भोसड़ी वाला मीडिया में सबसे पहले आएगा, हाँ जी आपकी बहन कैसे चुदी थी? क्यों, क्या नाम है तेरा? अंबर जैदी नाम है तेरे को? बड़ी जल्दी याद आ गया, एक हलाला हो गया तो ये याद नहीं आ रहा डिमोनेटाइजेशन में क्या माँ चुद गई भोसड़ी वाली देश की। पीले कपड़े पहन के तो बड़ी जल्दी पकड़ बांध रही है सबके हैं। दिखा दे तूने मीडिया में मुसलमान बहन के लोग एक ही हैं। क्या बोल रही थी न्यूज़ एंकर? पेट में डब्बा लिए घूम रही है। अंबर जैदी के बारे में बोल रही थी। हाँ अंबर जैदी थी वो, ABP न्यूज़ के उसमें। सही 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 उतार दी तेरी इज्जत उसने। पोडियम से बाहर निकल के वो चल के बोल रही। तुम बहन के लड़ा चूतियों। क्या करूं तुम्हारे आगे श्री राम बनने के लिए? अपनी बीवी का अपहरण करवा लो रावण से। अच्छा वाह भाई वाह। बहन के लोड़ो, एक एक करके तुम सब मरोगे। अगर यूक्रेनियन आर्मी ने मोदी मार दिया ना तो बहन के लोड़ो यूक्रेन चलाएगा ये देश। शर्त लगा ले।
शर्त लगा ले। कहा तो तुम्हें बहन के लोड़ो इंडियन आर्मी वालों, जुडिशरी सिस्टम तुम ही सजा दे लेते, पर तुम माने नहीं। अब मीडिया वालों ऐसा है, अपनी गांड मराओ सबसे जा करके। समझ में आ गई ना? तुम्हारी कहते हैं ना किस्मत में लिखे हैं लोड़े, तो कहाँ मिलेंगे पकोड़े, और तुम सब बहन के लोड़े।